हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चारू और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स 7 की यूनिट 1 जिसका नाम है नेचर एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1.1। ओके, अब हम देखते हैं एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो एजुकेशन इक्वल्स टू नॉलेज। क्या ये इनफ है? नहीं भाई, कैसे इनफ होगा। अरे हम प्री प्राइमरी नर्सरी से आज स्पेशल एजुकेशन कोर्स परस्यू कर रहे हैं। इतने साल हमने अपनी एजुकेशन को दी, क्या इतना सा ही मीनिंग होएगा? मीनिंग तो बेटा बहुत वाइड है, बट हमें डिस्क्राइब करना नहीं आता। एजुकेशन के बेटा दो मीनिंग होते हैं, नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग क्या होता है? जो हम सब करते आए हैं, सब जानते भी हैं और हम वो कर भी रहे हैं। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी कॉलेज से डिग्री डिप्लोमा लिया, अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, नौकरी ले ली। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब ही है कि भाई सेटलमेंट ले लेना, अपनी नौकरी ले लेना। ये हमारा नज़रिया है एजुकेशन के प्रति कि भाई इतना सही, हमारे लिए बस नौकरी लेना ही मेन है। वाइडर मीनिंग क्या है? कि हर दिन सीखना। और ये ट्रू है बेटा, हम हर दिन सीखते हैं, किसी ना किसी चीज़ से हम रेगुलर सीखते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, पेरेंट्स से, कलीग से, फ्रेंड से हर दिन सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लो, जब एक बच्चा बेटा पैदा होता है ना, तो वो रोना सीखता है, हंसना सीखता है, सोशल स्माइल करना सीखता है, आई कांटेक्ट करना सीखता है। टिल डेथ तक ये ना चलता रहता है, सीखने का प्रोसेस टिल डेथ तक चलता है। डेफिनेशन की बात करें तो बेटा हम कहेंगे जो एजुकेशन वर्ड है ना, वो एडुकेयर, लैटिन वर्ड एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना या अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाना। यानी कि जो हमारे अंदर हिडन एबिलिटीज़ है ना, उनको बाहर लाना ही एजुकेशन है। ठीक है। और ना बेटा ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, टिल डेथ तक चलता है। आप खुद देखो, एक टीचर हो, आप इंटर्नशिप लगी होगी, आप पढ़ाने गए होगे, तो आप कहीं ना कहीं बच्चों से खुद भी सीखते हो कुछ ना कुछ, है ना। तो ये चीज़ है। अब हम ना कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि उनके नज़रिए से एजुकेशन क्या है, वो क्या क्या मानते हैं कि शिक्षा है क्या। तो हम पहले महात्मा गांधी देखते हैं। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं बेटा कि एजुकेशन है ना, शरीर मन आत्मा का संतुलित विकास है। उनके अकॉर्डिंग बॉडी माइंड सोल तीनों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ही एजुकेशन है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, तो उसमें एजुकेशन कहीं ना कहीं लैक कर गई, ऐसा महात्मा गांधी जी बोलते हैं। सेकंड हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी। वो क्या बोलते हैं? हर इंसान परफेक्ट पैदा होता है, उस परफेक्शन को बाहर लाने का काम एजुकेशन करती है और वही एजुकेशन है। वो कहते हैं कि हम सब के अंदर टैलेंट है, हम सब टैलेंटेड हैं, बट हम उस टैलेंट को दिखा नहीं पाते। उस टैलेंट को जो बाहर निकालने का काम है वो एजुकेशन करती है। नेक्स्ट है जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन कोई भविष्य की तैयारी नहीं है, कोई फ्यूचर की प्रिपरेशन नहीं है, ये तो एक हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। अब हम क्या सोचते हैं, और ये चीज़ बेटा ट्रू है, हम क्या है भाई, अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो कल हमें नौकरी चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम यही मानते हैं कि एजुकेशन यही है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, तुम हर दिन सीख रहे हो, जो रियलिटी है तुम हर दिन सीख रहे हो, फिर तुम कैसे बोल रहे हो फ्यूचर की प्रिपरेशन है? ये तो तुम्हारी लाइफ का पार्ट ही है, क्योंकि तुम हर दिन सीख रहे हो। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जब इंसान का संपूर्ण विकास हो जाएगा तो उसमें एजुकेशन के एम्स तो अपने आप डिफाइन हो गए। अब कैसे? तो बेटा देखो, सबसे पहले गुड कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा का काम केवल हमें साक्षर बनाना नहीं है, मतलब हमें एजुकेटेड बनाना सिर्फ एजुकेशन का इतना सा काम नहीं है, हमारा गुड कैरेक्टर बिल्डअप करना भी एजुकेशन का ही काम है। हम में कहीं ना कहीं मॉरलिटी वो सब कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे ये बात बोलती हूँ, आप सोचो, आप कहीं से डिग्री ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने 12th भी पास करी, सबसे पहले आपका मेन क्या रहता है? करेक्टर सर्टिफिकेट। कहीं भी आप जाते हो आपको बोलते हैं ना करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ अपना। क्यों? अगर आपका करेक्टर ही अच्छा नहीं है तो आपकी एजुकेशन बेटा यूज़लेस है। हम कई लोगों को नहीं कह रहे थे जिसमें मैनर्स नहीं होती है, पढ़े लिखे अनपढ़ है तो है ना, ये चीज़ है। फिर सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास कहते बेटा हम ना अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के थ्रू हम ना उसको
को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक उसको प्रिजर्व रखते हैं। अब जैसे जो हिस्ट्री है, जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद हैं, ये अब तक हमें पता चल रहे हैं। कैसे? ये हमारा सांस्कृतिक विकास ही तो हो रहा है। तो बेटा को रिलेट करके पढ़ो, हर टॉपिक हर पॉइंट को रिलेट करके पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब हम लोकतांत्रिक विकास, राष्ट्रीय विकास कैसे हो रहा है, ये एम है बेटा। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ सब एम है एजुकेशन के। बोलोगे मैम लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विकास कैसे हो रहा है? बेटा जब आप एक क्लास में पढ़ते हो, इंक्लूजन आता है, यूनिटी आती है, भाईचारे की भावना आती है। ये क्या है? लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विकास ही तो है। समाज का जिम्मेदार नागरिक बनना। बेटा जब आप लीडरशिप करते हो, क्लास में मॉनिटर बनते हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी का दिशा निर्देश कर रहे हो, आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो। तो ये आप में एक गुड करेक्टर बिल्डिंग हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि देख लेते हैं हमारा नैतिक विकास। मोरल वैल्यूज़ आती हैं एजुकेशन से, मैनर्स, सत्य, अहिंसा, ये जो गांधी जी के सिद्धांत है ये भी आते हैं। तो ये चीज़ है, ये सब हम सारे पॉइंट्स इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हमारी 1.2। ठीक है, जो है एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। बेटा पहली और अब की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले एजुकेशन जो थी ना, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था, रिजिड थी। ठीक है, और टीचर सेंटर्ड थी, थ्योरी बेस्ड थी, रोड लर्निंग थी। बट अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन है ना, ये क्या है, काफ़ी बदल गई है। ठीक है, पहले का ज़माना क्या था, टीचर बोलता था, बच्चा सुनता था, रट्टा मारते थे, एग्ज़ाम लिख देते थे। अब ज़माना सिर्फ जानकारी याद करना नहीं है कि लर्निंग करी, टेप दिया, हो गया। नहीं, सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है आज की 21st सेंचुरी की एजुकेशन। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा बदलाव, अब आपसे पूछेंगे ना कि 21st सेंचुरी इंडिया में शिक्षा में क्या क्या बदलाव आया, या फिर यही आपसे ये पॉइंट आ जाए तो आपको क्या क्या लिखना है। NEP 2020 सबसे बड़ा चेंज। 34 ईयर्स बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी आई बेटा, और जिसने सबसे ज़्यादा चेंजेस किए और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। 5+3+3+4 इसका स्ट्रक्चर है। पहले क्या था, 10+2 या 10+2+3 जो हम जानते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं NEP के। 5+3+3+4। 5 फाउंडेशनल एज, बेटा नर्सरी से क्लास 2 तक। ठीक है, खेल खेल में पढ़ाई। फिर आता है हमारा 3 प्रिपरेटरी एज, क्लास 3 से 5 तक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 मिडिल एज, क्लास 6 से क्लास 8 तक, कोडिंग, वोकेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा जिसके भाई बहन KVS में पढ़ रहे हैं, अब बेटा WE का ना सब्जेक्ट उनका जुड़ गया, वोकेशनल स्किल्स जुड़ गई हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अभी से डेवलप करके चलना। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट बचा हमारा 4 सेकेंडरी एज, इसमें क्लास 9 से 12 सब्जेक्ट चूज़ करने की आज़ादी कि बच्चा तो अपने पसंद के सब्जेक्ट चुन ले जो तुझे पसंद है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, रट्टा मारना ख़त्म, रोड लर्निंग ख़त्म। अब समझ पर जोर। अब तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़े। जिन बच्चों ने CTET लिया है, किया है, पास किया है, जो बच्चे रह भी गए हैं, देखा होगा बेटा आप समझ, क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। पहले क्या होता था, पैराग्राफ लिखाया, आंसर ढूंढा, अरे ये लाइन मैच कर गई, अरे भाई वो तो नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा, तूने अपना क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आता है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई। अब बेटा NEP में क्या हो गया है, क्या कहती है NEP 2020 कि क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों बेटा, बच्चा ना अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बोलता है, बात करता है, व्यवहार करता है, सब चीज़ रीजनल लैंग्वेज में। तो जब रीजनल लैंग्वेज में से पढ़ाया जाता है ना प्राइमरी क्लासेस में, तो उसका ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वोकेशनल सब्जेक्ट। अब क्लास 6th से ही ना बच्चों को कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, WE, इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ सिखाने लग गए हैं। क्यों, कहीं ना कहीं वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो। फिर अब 5th पॉइंट क्या आएगा बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम इजी। अब साल में 2 बार एग्ज़ाम हो गए हैं।
है ना, और बेस्ट मार्क्स काउंट होते हैं, जिससे बच्चों का स्ट्रेस कम होता है। हमारे टाइम पे क्या होता था बेटा कि भाई साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे, कंप्लीट सिलेबस आएगा, कोई चैप्टर कट गया तो कट गया। और हम अब ये भी बोलते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो इतनी मुश्किल पढ़ाई थी, अब इतनी आसान हो गई है, 2 बार होते हैं जब भी इन पे पढ़ा नहीं जाता, घर वाले भी कहते हैं ना। तो बेटा चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल क्रांति। अब पहले जो एजुकेशन थी ना वो ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन अब एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया है ना। ऑनलाइन क्लासेस, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस। कोविड के बाद जूम, गूगल मीट, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हम सब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़े हैं। दीक्षा, सेकंड पॉइंट है बेटा आपका दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला। ये क्या है, ये सरकार की ना फ्री वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, जिसमें पूरा कोर्स, बुक्स, वीडियोस, लेक्चर सब कुछ फ्री में है। ठीक है। नेक्स्ट स्मार्ट क्लास, थर्ड पॉइंट क्या है, स्मार्ट क्लास। गांव के स्कूल में भी अब बेटा स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर क्लासेस, है ना, और प्रोजेक्टर्स लग गए हैं। फिर मोबाइल से पढ़ाई। आज आप जैसे मेरे पास आए हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी कंटेंट के सर्च में मेरी वीडियो आपको मिली, है ना बेटा, तो वो चीज़। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब हम ये सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं, चलो हम प्रॉब्लम पहले बाद में बात करेंगे। एक मेन पॉइंट और याद आया, वो बताती हूँ। अब जो NEP है ना वो स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, आपको पता है ना। अब डिग्री से काम नहीं चलता। हम ये कह रहे हैं ना कि हम सभी ये बात बोलते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अबे यार जब हमारी बारी, और इंस्टा पे भी कितनी पोस्ट आती है कि जब हमारी बारी आई तो साले स्किल्स मांग रहे हैं। अब से पहले डिग्रियां चल रही थी, बेटा मैं आपकी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, डोंट बी कि मैम कैसे बता रही हैं या ये कैसे पढ़ा रही। चिल होकर एकदम रिलैक्स माइंड पढ़ो, मैं आपके लैंग्वेज में ही पढ़ाऊँगी ताकि कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ओके। अब हम बोलते हैं यार हमारे टाइम पे स्किल मांग रहे हैं, अब से पहले डिग्रियां मांगते थे, अब हमारे पास डिग्रियां तो अब स्किल चाहिए। बेटा पहले सिर्फ ना BA BSc से काम चल जाता था, अब सरकार भी बोलती है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। भाई फंडा क्या है स्किल इंडिया। अब ना कॉलेज में भी इंटर्नशिप ज़रूरी हो गई है। हम अपने स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में ही करके आए हैं इंटर्नशिप, सबको पता है ना। बेटा कंपनी कहती है मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तेरी इस डिग्री से, और हमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या हम अपनी डिग्री लेके हमें कोई पैसे दे सकते हैं, कोई नहीं देगा। इवन हमने डिग्री पैसों में ख़रीदी होगी, मेहनत करके पेपर दे के, कहीं है ना तो पैसों में ही ख़रीदी होगी, है ना बेटा। तो वो चीज़। उसके बाद अब कंपनी बोलती है तेरे को नॉलेज आती है तो भाई लग जा, तेरे पास स्किल है तो लग जा, वरना अपने घर जा। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या प्रमोट करती है NEP, इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले स्पेशल बच्चे अलग ही पढ़ते थे, बिल्कुल ही अलग, और नॉर्मल बच्चे तो हम लोग, मेरे क्लास में जब मैं पढ़ती थी कोई नहीं था स्पेशल बच्चा, कोई भी नहीं था, है ना। लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है सरकार। क्यों भाई, कहीं ना कहीं भेदभाव ख़त्म होगा, और जो डिसेबिलिटी है ना उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण सही होगा, पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे। अब भी ना कहीं होता है, अबे यार ये क्यों आ गया, अबे कैसा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, यार ये चीज़ें हैं, पागल है, IQ लो है तो पागल है ना, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, घिसी पिटी बातें करनी है। फिर आता है बेटा वैल्यू एंड लाइफ स्किल। अब सिर्फ साइंस मैथ नहीं, समझ रहे हो, अब सिर्फ साइंस मैथ नहीं, अब योगा, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, इन्वायरमेंट, फाइनेंस, लिटरेसी सब पढ़ने पड़ते हैं, ताकि कि जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, पैसा मैनेज करना सीखे, है ना। नेक्स्ट आता है कि भाई चलो ठीक है, NEP के हमने देख लिया क्या क्या काम थे, क्या क्या है हमारी 21st सेंचुरी की एजुकेशन, बस अब इसके चैलेंजेस क्या है। क्वालिटी की प्रॉब्लम, अब ये क्या है बेटा, स्कूल तो हर गांव में है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी की पढ़ाई नहीं है। अब बोलोगे मैम ये बात तो सही बोल रहे हो, बेटा भेड़ बकरियों वाली पढ़ाई सब करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे ना लाखों वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आप किसका कंटेंट लेते हो, जो आपको यूज़फुल लगता है, क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड करते हो। ठीक है, ऐसे ही स्कूल हर गांव में है, पर पढ़ाई की क्वालिटी एकदम लो है। ASER की रिपोर्ट, ASER बेटा 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लो। ASER की फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूल का 5th क्लास का बच्चा है ना, उसे 2nd क्लास का भी कंटेंट पढ़ना नहीं आता, और ये बात रियलिटी है। हमने देखा होगा कुछ नहीं आता उन्हें, बुक तक नहीं पढ़ने आती यार, आज से अनार नहीं आते। टीचर ट्रेनिंग, बेटा जो ओल्ड एज हमारे
टीचर्स हैं उनसे बोलो कंप्यूटर चलाने के लिए, उनसे कोई टेक्निकल काम बोलो, उनसे बोलो यूडीएल पढ़ाने के लिए, उनसे बोलो डिफरेंशिएटेड मेथड पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ा पाएंगे बेटा, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं मिला है। ड्रॉप आउट, कई मतलब लोग गरीबी की वजह से, है ना, या शादी करवा देते हैं लड़कियों की, या बोलते भाई बस पढ़ ली तू 5वीं 12वीं जो है तेरा हो गया। लड़के को भी भाई अब तू काम धंधा कर, हमारे बस की नहीं है, हम बुजुर्ग हो गए, हमारे बस की नहीं है काम दाम करना, तू कर। घर वाले करते हैं तो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एनईपी पूरी तरह लागू नहीं हो पाती इन चीज़ों की वजह से। फिर होता है जॉब का डर, हम देखते हैं ना बीकॉम पानीपुरी वाला, एमए ये वो फलाना ढिकाना कुछ कुछ देखते हैं हम ना, हम यूट्यूब पे फूड ब्लॉग्स वगैरह में भी, तो बेटा हम डर की वजह से भी छोड़ देते हैं कि यार इतने पढ़े पढ़े बैठे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही तो हमारी कैसे लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 1.3 फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये सबसे सिस्टमेटिक पढ़ाई है, इसका टाइम टेबल फिक्स्ड है, क्लास होती है, टीचर होता है, एग्ज़ाम होते हैं, पास फेल होते हैं, लास्ट में सर्टिफिकेट और डिग्री भी मिलती है। इसके फीचर क्या है? जगह फिक्स्ड है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होएगी, एज फिक्स्ड है, 3 साल का बच्चा नर्सरी में होएगा, क्लास सिक्स मतलब उसमें हमें ये कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस फिक्स्ड है, एनसीईआरटी सीबीएसई जो डिसाइड करेगा वही पढ़ना है, टीचर ट्रेंड होने चाहिए, बीएड डीएलएड करने होने चाहिए। हम वही कहते हैं ना, स्कूल में डिमांड क्या होती है भाई, सीटेट पास हो आप लग जाओ हमारे यहाँ आके। डिग्री मिलती है 10-12 के बाद, बीए एमए सब प्रूफ होता है कि तुमने पढ़ाई की है ना। और इसका फ़ायदा क्या है? नौकरी में डिग्री मांगते हैं या वही देते हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है एक तरीके से। नुकसान क्या है बेटा? महंगी हो सकती है, क्योंकि कई लोग तो पैसे में भी खरीदते हैं ना, और भाई कहीं ना कहीं एजुकेशन में पैसा तो लगता ही है। ठीक है, सबके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि टाइमिंग एज सब कुछ फिक्स्ड होता है, रट्टा ज़्यादा होता है, रोट लर्निंग होती है। अब हम ये सब फॉर्मल एजुकेशन बोले, मैम फॉर्मल एजुकेशन है क्या? ये स्कूल यूनिवर्सिटी वाली बेटा कॉलेज की जो ये हमारी पढ़ाई है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन ही है कि आई कार्ड पहन के आइयो अंदर, कैंटीन में मत जाइयो बैठने, अपना टाइम ले आओगे, इतने बजे ऑफ हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, फिक्स रूटीन है हर चीज़ का। इनफॉर्मल एजुकेशन ये बिना प्लान के होती है, ना क्लास है, ना एग्ज़ाम है, ना टीचर है, हम रोज़ जो देख सुनकर सीखते हैं वही इनफॉर्मल है। ये बचपन से बुढ़ापे तक चलती है। अब कहोगे मैम ये क्या है? बेटा एक बात बता, हम जो रेगुलर अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं ना, ये वही एजुकेशन है, समझ गया? इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं जाना है मैं। फिर इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी जहाँ मर्जी पढ़ लो। अरे आपको कोई ज्ञान दे रहा है, आप ले नहीं सकते? कुछ ना कुछ सीखते ही तो रहते हो डेली, कोई सिलेबस ही नहीं है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं ना। एग्जाम्पल में देती हूँ, चलो मम्मी से आपने खाना बनाना सीख लिया, आप रेगुलर अपने इन्वायरमेंट पेरेंट्स से ही तो सीख रहे हो। दोस्तों से गाली सीख ली, अरे गाली के साथ क्रिकेट भी सीख लिया, चलो बस खुश। अब देखो यूट्यूब से फ़ोन रिपेयर करना देख लेते हो, है ना। अब बेटा इसके फ़ायदे क्या है? फ्री है, आपको नॉलेज के लिए पैसा तो नहीं देना, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ज़िंदगी भर चलता है, सीखना तो आपका रेगुलर ही है। नुकसान क्या है बेटा? कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कभी कभी गलत चीज़ें भी सीख लेते हो, अब डबल मीनिंग सीख लोगे, सीखते हो, आता भी होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम कंटेंट पे आते हैं अपने। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल के बाहर पर थोड़ा सिस्टम वाला है। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसा क्या है भाई? ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की चीज़ है बेटा, बीच की। अरे डोंट बी डबल मीनिंग, कंटेंट पे आओ। स्कूल जैसे स्ट्रिक्ट नहीं, पर बिल्कुल थोड़ा वैसा ही है। जिनको स्कूल की उम्र निकल गई, जैसे बेटा बोलते नहीं प्रौढ़ शिक्षा, या हम कोचिंग लेते हैं अपनी, वहाँ पर कोई फिक्स टाइम टेबल है कि इतने बजे आएगा, इसके बाद एंट्री नहीं है, लेट भी आ गए सर, मोमोज खा रहे थे आ गए, थोड़ा सा लेट हो गया, ये चीज़। ठीक है, NIOS स्किल सेंटर, सिलाई विलाई, आंगनवाड़ी, ये सब ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई। इसके फ़ायदा क्या है कि जिसके लिए स्कूल पॉसिबल नहीं है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, जिन लोगों की उम्र निकल गई है वो पढ़ सकते हैं। नुकसान क्या है? सोसाइटी में फॉर्मल जितनी इज्जत नहीं मिलती, है ना, हर जगह सर्टिफिकेट नहीं चलता, तो ये चीज़। अब हम देखते हैं हमारा 1.4 बेटा, फंक्शन एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस तो बेटा वही आएंगे, एम्स जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का काम क्या है, तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, और ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट्स थे वो हम इसमें डाल देंगे। मोड्स, ठीक है। अब मोड्स की बात करते हैं, तो मोड्स में क्या आ गया? इंसान के लिए मोड्स ऑफ एजुकेशन ओपन है,
अब आप ही बता दो क्या है। अब बोलोगे मैम दे तो रखा है सिलेबस में, आप ही बता दो। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। रेगुलर मोड, रोज़ स्कूल जाना, नॉर्मल स्कूल या कॉलेज जाते हैं, सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे आना है, अटेंडेंस लगती है, क्लास में टीचर पढ़ाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब रेगुलर जो सिस्टमेटिक हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वही चीज़ है। ओपन स्कूलिंग, बिना रेगुलर गए पढ़ना। भाई क्लास ज़रूरी नहीं है, घर से बैठ के अपने पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम देना चला जाइए, बड़ा वीआईपी है तुम, है ना। यही होता है भाई, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना। डिस्टेंस एजुकेशन, बेटा दूर से पढ़ाई, कॉलेज दूर है तो वो तुम्हें किताब भेज देगा, तुम घर से पढ़ो। अगर कभी कॉन्टेक्ट क्लास आती है, जैसे कि भाई ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, या तुम्हारी मैसेज आ गया कि तुम्हें क्लास अटेंड करनी, तो चले जाओ, फिर एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन, अभी आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तो यूट्यूब पे आए हो, तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग। अब भाई सुनने में तो बड़ा मस्त लग रहा है भी वैसे ही मस्त, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का मिक्सचर है ना। अब इसमें है क्या, बेटा आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो, स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, घर आके अपने ऑनलाइन वीडियो देख ली, तो दोनों चीज़ें आप इसको साथ में लेकर चल रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा मेन स्ट्रीम स्कूल। मेन स्ट्रीम स्कूल जो हम 90% बच्चे पढ़े हैं, सेम सिलेबस, सेम बुक, सबको इवेल्युएशन, असेसमेंट, सबकी सेम चीज़ें। इंक्लूसिव एजुकेशन सबको पता ही है, नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चा जब एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे साथ में मिलकर पढ़ता है ना। स्पेशल स्कूल बेटा ये ना, जहाँ जो बच्चे स्पेशल होते हैं ना, कि स्पेशलाइज तरीके से वहाँ पर काम होता है, ठीक है। होम बेस्ड एजुकेशन, जो सीवियर प्रोफाउंड लेवल के बच्चे होते हैं, है ना, वो स्कूल नहीं जा सकते, कोई मेडिकल इशू है ना, या फिर कुछ ना कुछ जैसे ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वो उनको घर पे पढ़ाई दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना 1.5, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक में बेटा हम समझेंगे कि शिक्षा को चलाने में सरकार और एनजीओ संस्थाएं जो हैं, क्या रोल है इनका। सरकार का रोल देखते हैं। सबसे पहले सरकार का काम है कि हर बच्चे तक फ्री और अच्छी पढ़ाई मिले, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, जैसे NEP 2020, इसमें क्या बोला, वोकेशनल स्किल्स पे जोर, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करती है सरकार, फंड देती है, स्कीम चलाती है, जैसे मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, समग्र शिक्षा अभियान जैसी स्कीम चलाती है, ताकि गरीब बच्चे भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए प्रमोट कर सकें उनको भी। आपने देखा होगा बेटा कि जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं या अनअवेयर फैमिलीज़ होती हैं, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। एटलीस्ट सरकार चाहती है उनको लालच में ही भेजो कि फ्री में खाना मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ बॉडीज़ हैं वो जो काम करती हैं, जैसे कि NCERT क्या करती है, सिलेबस बनाती है, टीचर को ट्रेनिंग देती है, किताबें बनाती है। CBSE या कोई स्टेट बोर्ड है क्या करता है, एफिलिएशन देते हैं स्कूल्स को, है ना, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। UGC हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या काम करता है सरकार, स्कूल बनाना और चलाना। अब ये थोड़ी सरकार ने जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब सरकार का इतना ही काम है बिल्डिंग खड़ी कर देना, नहीं भाई, उसको क्वालिटी देना। कैसे चेक करेगी वो, बार बार कहते नहीं हम इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं स्कूल में, क्या करते हैं वो, भाई स्टूडेंट और टीचर की रेशो बराबर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कि बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ क्लीन है, सेपरेशन है गर्ल्स और बॉयज़ के टॉयलेट्स में, ये चीज़ें बेटा चेक की जाती है। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ की हम बात करते हैं, ये प्राइवेट संस्थाएं, NGO ना, एक ट्रस्ट होते हैं बेटा, जो सरकार की हेल्प करते हैं, जो सरकार नहीं पहुंच पाती ना, ये वहाँ पर काम करते हैं। इसका काम है गैप भरना। अब कौन सा गैप भरना है, अरे डबल मीनिंग है, काम पे आओ बेटा। जैसे सरकारी स्कूल नहीं है, वहाँ क्वालिटी ख़राब है, ठीक है, ये चलो सरकारी स्कूल है भी तो क्वालिटी ख़राब है, तो वह NGO जाकर ना खुद पढ़ाता है, जैसे दूर दराज के इलाकों में, गांव के एरिया में, स्लम्स एरिया में। सेकंड काम क्या है इसका, इनोवेशन लाना, नई तरीके से पढ़ाना, ठीक है। जैसे प्रथम NGO का टीचिंग है ट्राई ट्रेवल, इसमें क्या होता है, बच्चे को उसके लेवल से पढ़ाओ, ठीक है, क्लास के लेवल से। मैंने बोला भाई क्लास में सभी ऑलमोस्ट बच्चों को 5 तक पढ़े आते हैं, तो मैं छठा पढ़ाऊँगी, ठीक है, 6 का टेबल है, मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी। लेकिन ये बोलता है नहीं, हर बच्चे का लेवल देख के चलो। ये कहने को तो कुछ भी कह दो बेटा, रियलिटी ये है, कितना UDL अपना लो, कितना DI अपना लो, आप
2 टीचर होंगे ना, जब भी क्लास को नहीं संभाल पाओगे। बट हमें रियलिटी वाली बात नहीं करनी है, हमें किताबी वाली बात करनी है, क्योंकि अगर हम रियलिटी की बात करते हैं ना तो सरकार, टीचर, एग्जामिनर सब बुरा मान जाते हैं, और वो बुरा मान गए तो बेटा हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पागल बन के रहना है, ठीक है भाई तू सही है हम गलत है, ठीक है। अब कुछ फेमस एग्जाम्पल्स दे लेते हैं हम एनजीओ के। प्रथम, ये ASER की रिपोर्ट निकालता है जो बताती है कि बच्चे सच में सीख भी रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास करके आ जाते हैं। फिर टीच फॉर इंडिया, ये यंग ग्रेजुएट्स के लिए ना 2 साल के लिए प्रोग्राम है कि 2 साल के लिए आप गरीब बच्चों के इलाकों में जाओ, वहाँ उन्हें पढ़ाओ। पेड इंटर्नशिप भी हो सकती है, नहीं भी, पर हम बड़े निकम में पेड होगी जब भी नहीं जाएंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को ना ट्रेनिंग देता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की। और नेक्स्ट सबसे बड़ा काम क्या है एनजीओ का, अवेयरनेस फैलाना। भाई लड़की की पढ़ाई के लिए ड्रॉप आउट करवा देते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को अवेयर करना, भाई पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ देश को, ड्रॉप आउट क्यों करवा रहे हो, ये अवेयरनेस फैलाना, ठीक है बेटा। होप आप सभी को ना आज की यूनिट अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ आया होगा, सब कुछ टू द पॉइंट आपको दिया गया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। होप यू फील कनेक्टेड विद स्पेशल एजुकेटर चारू। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ DM। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।